जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका खूबसूरत शहर नागपुर। अच्छा, नागपुर के बारे में थोड़ा-थोड़ा तो हम जानते हैं। एक चीज़ उसके बारे में ये है कि ये महाराष्ट्र में है और दूसरे नंबर पे हम ये जानते हैं कि टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे, जमशेदजी टाटा, उन्होंने बेसिकली नागपुर को चूज़ किया था अपनी टाटा इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने के लिए। सो पहली टेक्सटाइल मिल उन्होंने वहाँ पे बनाई थी। लेकिन नागपुर के बारे में बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो से जानने की और फिर उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं। चलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस मैं हूँ मोना। मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो चलें जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 और गो। अरे वाह, ये रेलवे ट्रैक हमने देखा ना अभी, कलरफुल सा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर यानी कि नागपुर के बारे में, जिसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित भारत का एक प्रमुख महानगर है, जो कि भारत के मध्य में खूबसूरत नाग नदी के किनारे पर स्थित है। नागपुर शहर को भारत के दूसरे नंबर का सबसे ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है, जहाँ की सड़कों पर बेशुमार मात्रा में हरे भरे पेड़ लगाए हुए हैं। हाल ही में नागपुर शहर को इंदौर के बाद दूसरा सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब मिला हुआ है। नागपुर आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र राज्य का सबसे सुरक्षित और तकनीकी रूप से विकसित शहर है तथा पर्यटन की दृष्टि से इस शहर को महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ पर बने अनेक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें यहाँ आने वाले सैलानियों के मन को पूरी तरह से मोह लेते हैं। वैसे तो नागपुर भारत का 13वां और विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है, जो वर्तमान समय में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बाद नागपुर तीसरा ऐसा शहर है जहाँ एडवांस मेट्रो रेल की सुविधाएं मौजूद है। यदि सड़क पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियां MH31 नंबर प्लेट की दिख जाए तो समझ जाइए कि आप पूर्वी महाराष्ट्र के शानदार शहर नागपुर में प्रवेश कर चुके हैं। ये पूरा नगर भारी मात्रा में अपने संतरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए नागपुर को ऑरेंज सिटी यानी कि संतरों की नगरी भी कहा जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर शहर निवेश करने के लिहाज से भारत के 11वें सबसे अधिक लोकप्रिय शहर में गिना जाता है। साथ ही नागपुर ही वो स्थल है जहाँ से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का उदय हुआ। आज नागपुर महानगर का टोटल मेट्रोपॉलिटन एरिया लगभग 9,897 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तथा साल 2022 के अनुमानित जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 64 लाख लोगों की है। इस 64 लाख लोगों में से लगभग 60% आबादी हिंदू धर्म को मानती है और 15% आबादी बौद्ध और मुस्लिम मजहब को मानने वाली है। साथ ही सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट के आधार पर नागपुर देश के बाकी शहरों से थोड़ा पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 963 महिलाएं ही पाई जाती हैं। इस शहर में बोली जाने वाली भाषा मराठी है। साथ ही यहाँ के लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी अच्छी तरह से समझ और बोल लेते हैं। नागपुर में ही दुनिया का सबसे बड़ा दीक्षा स्तूप मौजूद है, जो नागपुर आने वाले सैलानियों के बीच खासा प्रसिद्ध है। इसे एक पर्यटन और तीर्थ स्थल दोनों का दर्जा दिया गया है, जो दुनिया के सभी बौद्ध स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। यदि आप खाने पीने के बहुत ही बड़े शौकीन हैं, तो नागपुर शहर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजन काफी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ के स्ट्रीट फूड में ज्यादातर मसालेदार चटपटी तरी पोहा, मटका, चिकन बिरयानी और मीठे में शाही शिरमल बहुत ही फेमस है। और आइए अब जरा एक नजर नागपुर के सुनहरे इतिहास पर डाल लेते हैं। नागपुर शहर की स्थापना साल 1703 में गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने की थी। फिर वो राजा भोसले के उपरांत मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। फिर 19वीं सदी के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने इस शहर को मध्य प्रांत व बिरार की राजधानी बना दिया। साथ ही नागपुर के नाम को लेकर कई हिंदू और बौद्ध दंत कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि नागपुर में नाग यानी कि सांप बहुत पाया जाता था। इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम नागपुर रखा गया। नागपुर मध्य भारत का हेल्थ कैपिटल है और एक एजुकेशन हब के रूप में भी काम करता है। तथा यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो ये शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी रखता है। यहाँ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन नागपुर जंक्शन है, जो कि हावड़ा, मुंबई और दिल्ली चेन्नई ट्रंक लाइन पर स्थित है। और इस रेलवे स्टेशन में कुल 8 बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। यहाँ से रोजाना कई लंबी रूट की ट्रेनें गुजरती हैं, जो नागपुर शहर को देश के दूर दराज शहरों से जोड़ता है। वहीं नागपुर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की उड़ानें भरी जाती हैं। ये एयरपोर्ट नागपुर के सिटी सेंटर से महज 8 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है।
ये शहर प्राकृतिक वाह, और बिल्कुल। कृत्रिम झीलों से लिप्त है। यहाँ सबसे बड़ी झील है बांझिरी झील, जहाँ दूर दूर से बांझिरी हजारों झील। सैलानी अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। इसके अलावा यदि आप कभी नागपुर की यात्रा पर आते हैं तो आप यहाँ दीक्षा भूमि स्तूप, अक्षरधाम मंदिर, ड्रैगन पैलेस मंदिर, रोमांटिक किला और लता मंगेशकर म्यूजिकल गार्डन जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की ढेरों और महाराष्ट्र के शहरों की वीडियोस देखने के लिए हमारे कितना चैनल को खूबसूरत सीन है सब्सक्राइब ना। अवश्य कर ले। धन्यवाद। दैट्स नाइस यार, मजे की है वीडियो। वाओ यार, अमेजिंग। आपका नागपुर तो बहुत खूबसूरत है और जो विजुअल्स हमें स्टार्ट में दिखाए गए बहुत खूबसूरत लगा। रोड्स खुली खुली थी, दरख्त बेशुमार और बहुत ग्रीनरी देखने को नजर आई। अच्छा, ग्रीनरी की बात जब हम करते हैं ना, तो महाराष्ट्र सारे का सारा ही बहुत ग्रीन है, बहुत बारिशें है, बहुत हाँ। ज्यादा होती हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो पूरा इंडिया ही बहुत ग्रीन है ना। बिल्कुल ऐसा हाँ। है, लेकिन स्पेसिफिकली जो ये वाली नीचे की बेल्ट है जिसमें महाराष्ट्र भी आता है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और मतलब उन्होंने ये बताया कि जी ये महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और ये फॉलो करता है मुंबई, पुणे एंड देन कम्स नागपुर, और वही नज़र आता है। उन्होंने ये बताया कि ये बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया के जो 100 शहर चूज़ किए गए थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, नागपुर उनमें से एक है, और फिर उनमें से 10 जिनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर किया सही। गया था, ये उन 10 में भी आता है। बिल्कुल सो इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम किया गया और इसको बड़ी तेज़ी से उन्होंने जो है वो डेवलप किया, और अब हमको जो है वहाँ पे वो डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ आप ये देखें, उन्होंने इस वीडियो में बताया कि ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इस शहर को। ऑरेंज सिटी ऑफ हाँ। इंडिया है एक और चीज़ जो इसके बारे में कही जाती है, इसको टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उसकी वजह ये है कि शहर और इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे जो हैं वो टाइगर रिजर्व्स हैं। हाँ, अच्छा, ऑरेंजेस देख के मतलब हमारे यहाँ पे सरगोदा को बोला जाता है ना ऑरेंज सिटी, तो ये मुझे वो लगा कि इसके लिए भी वो टैग है और बड़ा खूबसूरत लग रहा था किस Basically, तरह से उन्होंने सजाया हुआ है कोई सारा भी वो उसको। जगह जो कि मतलब इस तरह की जो प्लांटेशन है उसको फेवर करती है, हाँ, तो खैर इंडिया में ये जगह जो है ये फेवर करती होगी ना, करती होगी। उसके लिए तो ये इसकी एक्सपोर्ट्स के लिए भी मतलब मशहूर है, प्रोडक्शन भी और उसकी एक्सपोर्ट्स भी, इसलिए इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल डाटा के बारे हाँ। में बात कर ली जाए, तो न्यूमेरिकल डाटा जो है वो इसका इस तरह से है जनाब कि 393 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये शहर है। अब उन्होंने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा अगर हम इस शहर की आबादी के बारे में बात करें तो तकरीबन 31 लाख की 3.1 आबादी है। मिलियन के करीब हाँ, आबादी है। बिल्कुल। और अगर इसके लिटरेसी रेट पे बात करें तो 90% का लिटरेसी रेट है यहाँ का। फिनोमिनल, मतलब और मेरा ख्याल है सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्रीज इतनी रैपिडली ग्रोथ हो रही है ना वहाँ पे। ऐसा ही है। अच्छा, थोड़ी सी अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर इस शहर के बारे में बात की जाए तो 1702 में इस शहर की बुनियाद रखी गई, लेकिन इस शहर के इर्द गिर्द का जो इलाका है वहाँ जब खुदाइयाँ की गई मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर, तो वहाँ से ये पता चला कि ऑलमोस्ट कोई 3000 साल पहले के भी आसार मिलते हैं कि यहाँ पे लोग आबाद थे। सो मतलब इसकी हिस्ट्री जो है शहर की वो 1702 से बहुत पीछे जाती पहले है। की है। हाँ। और क्या ख़ास बात है इसके बारे में, और एक और ख़ास बात यह है कि जब 19वीं सदी के अंदर अंग्रेज़ों ने मतलब इसको जो है वो टेक ओवर किया इस सारे इलाके को, तो उन्होंने नागपुर को जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे उसका उन्होंने कैपिटल बना दिया। सो एक ये भी वजह है कि नागपुर को उन्होंने सेंट्रल प्रोविंसेस के कैपिटल के तौर पे भी डेवलप किया। सो एक बेस बनी हुई थी जिसको बाद में फिर बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर करते गए, और ये डेवलपमेंट्स हमें नजर और आ आज रही आप है ये वहाँ चीज़ पे। देखते हाँ। हैं। अच्छा, इसके अलावा नागपुर के नाम के बारे में उन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ कथाओं में, मुख्तलिफ कहानियों में ये चीज़ आती है कि यह इस इलाके में नाग बहुत ज़्यादा, और कितना वो खौफनाक सा उन्होंने वो प्रिंट एक दिखा भी दिया ना। हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन द थिंग इज़ कि एक और जो स्टोरी इसके बारे में या एक और रिवायत जो इसके बारे में कही जाती है वो ये है कि शहर के बीचों बीच एक नदी गुजरती है जिसको नाग नदी। हाँ जी, वो उन्होंने दिखाया भी उसके विजुअल्स। उसके विजुअल्स दिखाए, तो ये भी कहा जाता है कि शायद उसकी वजह है कि जो इस शहर का नाम जो है वो नागपुर रखा गया। और सही, लेकिन ये आप हमें बताएंगे कि इस शहर का नाम नागपुर क्यों रखा गया, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा एक जो खास बात इस शहर के साथ लगी हुई है, मंसूब है और जाती है, ऐसे कहेंगे और जाती है, वो ये है कि बेसिकली ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इसके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसको बड़ा प्रोमिनेंट करती हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत बेसिकली हुई जमशेदजी टाटा से। हाँ।
और उन्होंने यहाँ पे सबसे पहली अपनी टेक्सटाइल मिल, जो कि बेसिकली टाटा इंडस्ट्रीज की बुनियाद थी, उसको उन्होंने शुरू किया और उस मिल का नाम एम्प्रेस मिल था। और इसके अलावा एक और ख़ास बात जो इस शहर के बारे में है वो ये है कि दिनशाह के नाम से एक आइसक्रीम मेकर है, और आइसक्रीम मेकर है, वो भी उनका मेन प्रोडक्शन प्लांट यहीं पे है और वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद अब हम हल्दीराम्स के बारे में जानते हैं कि उनका नागपुर में बहुत बड़ा सेटअप है। हाँ जी, उनकी नमकीन तो बहुत फेमस होती है ना। हाँ। बिल्कुल है, वो हमने हल्दीराम्स की वीडियो में देखा भी था। अच्छा, अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती। इसके अलावा ये है कि ये शहर नागपुर जो है ये एरोस्पेस के लिए भी बड़ा मशहूर है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बोइंग के और एयरबस के यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं उन जहाज़ों के। सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। ये शहर जो है ये एयर इंडिया की भी हब माना जाता है, इस तरह से कि एयर इंडिया के जहाज़ यहाँ पे सर्विसिंग के लिए और रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे बड़ी एक ग्रोइंग IT इंडस्ट्री है। अच्छा। और यहाँ के जो मेजर प्लेयर्स हैं उसके अंदर ऑफ कोर्स टाटा तो है ही है, इसके अलावा HCL है, टेक महिंद्रा है। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से, और फिर ऑफ कोर्स हमने ऑरेंजेस के बारे में तो हमने देखा। हाँ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑरेंजेस की, और इसके अलावा बहुत सी और इंडस्ट्रीज भी हैं। नागपुर ऐसे ही $22 बिलियन का GDP प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये 22 बिलियन से ज़्यादा होगा। ये फिगर्स जो मेरे पास हैं 22 बिलियन के, ये पुराने होंगे। यार एक सेकेंड ठहरे, हमने ये वीडियो क्यों देखी? फिर इसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं बताएगी, लेकिन इसके अलावा आपने मुझे इतना कुछ बताया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, इसका मतलब है। नहीं, आप उसको एज ए इंट्रोडक्शन लें, मतलब हाँ। कोई उसमें ऐसी कोई जो है वो बुराई नहीं है। आप मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज नॉट द लास्ट वीडियो ऑन नागपुर और एनी अदर सिटी। आप इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन हो गया, अब आप उसकी डिटेल में कोई वीडियो देखें, आप उसका रिव्यू अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है। खाने पीने की बात करते हैं। हाँ, खाने पीने में सबसे पहले तो मैं बिरयानी की बात करूंगी, और जो जालिम गुलाब जामुन दिखा छोड़े ना उन्होंने, बहुत ही मजेदार। नमकीन का शौकीन हूं, हाँ, बिरयानी, लेकिन गुलाब जामुन, उसके साथ समोसे। फिर आप ये देखें शाही शीरमाल जो दिखाया उन्होंने। अच्छा, तुम मीठे की बातें कर रही हो। वो हालांकि मैं इतना मीठा नहीं पसंद करती, लेकिन जो गुलाब जामुन है ना वो तो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है ना। और अगर गरम गरम मिल जाए तो क्या ही बात है। और वो आप भी खा लेते हैं, मुझे पता। खा लेता हूं। हाँ, और इसके साथ एक और चीज उन्होंने, भेल बहुत फेमस है वहाँ की। हाँ, वो तो पूरे महाराष्ट्र में मेरा ख्याल है ऐसा है। नहीं, जैसे आप मुंबई की बात करें तो वहाँ वड़ा पाव बहुत फेमस होता है ना, तो मेरा ख्याल है यहाँ की भेल और समोसा उन्होंने बताया कि बहुत फेमस होता है। लेकिन एनीवेज आप हमें जरूर बताइएगा कि और खाने में आपके शहर में क्या क्या और ख़ास चीज़ें हैं जो ऐसी मिलती हैं। अच्छा, खाने पीने की हमने बात कर ली, अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ये कि बेशुमार एक्सप्रेसवेज जो हैं वो इस शहर के पास से और इस शहर को के अंदर से निकलती हैं। सो रोड नेटवर्क बेहतरीन नजर आया, और विद इन द सिटी भी हमें रोड्स बहुत अच्छी नजर आई। रेलवे, मेन रेलवे लाइन के ऊपर जो है वो जंक्शन है। सो आई थिंक एक्सीलेंट कनेक्टिविटी होगी बाय रेल। और फिर हम अगर एयरपोर्ट की बात करें, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स वहां से जाती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे। और फिर अगर विद इन द सिटी हम बात करें तो हमने वहाँ पे मेट्रो देखी, और उसका उन्होंने इस वीडियो में बहुत खूबसूरत देखी ना, बड़ी कलरफुल सी मेट्रो थी। उसके साथ साथ जो ट्रैक्स दिखाए गए, आपने नोटिस किया हो कि जितनी लाइटिंग नागपुर में हमें दिखाएगी वो सारी तिरंगे के रंगों की थी। हाँ, ऐसा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मैंने उसके अलावा एक और चीज नोटिस की कि जितने ब्रिजेस थे उनके पिलर्स और जो आपको रोड साइड वॉल्स वगैरह नजर आती है, इसी तरह से जितने फाउंटेन्स आपको नजर आ रहे हैं, they were all painted और बड़े पेंटेड थे। और जो आपको नजर आ रहे थे ना फाउंटेन्स वगैरह, वो भी इसी लाइट के साथ जा रहे थे, इफेक्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। एक बात करनी भूल ना जाना। क्या? वो ये कि इंदौर के बाद नागपुर जो है वो उसको मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। अब भाई वो नजर भी आ रहा था, वाकई बहुत खूबसूरत शहर है, साफ सुथरा और ग्रीन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सड़कें बहुत खूबसूरत थी, साफ सुथरी खुली खुली सड़कें नजर आ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ऑल इन ऑल अगर बात इसको रैप अप किया जाए तो रहने के काबिल शहर है, और जितनी स्पीडीली और रैपिडली ये तरक्की कर रहा है ये शहर, इसके बारे में ये चीज़ कही जाती है कि ये शहर जो है ये 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी होगा बाय 2035। जबरदस्त। अच्छा, मैं वैसे थोड़ा सा हैरान हूँ कि इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो में दी जानी चाहिए थी। बाकी घूमने फिरने की बेशुमार जगह हैं शहर में और शहर के इर्द गिर्द।
जैसे कि उन्होंने बताया लता मंगेशकर म्यूजिकल पार्क है, फिर एक वो कौन सा पैलेस, रोमांटिक फोर्ट था रोमांटिक शायद, फोर्ट, हाँ। रोमांटिक फोर्ट हाँ। उन्होंने बताया। उसके अलावा कुछ बड़ी खूबसूरत वाटर बॉडीज, लेक्स वगैरह लेक्स वगैरह, शहर के फिर अंदर पुराने मौजूद हैं। टेम्पल्स कुछ दिखाए, वो बड़े खूबसूरत बहुत लग रहे खूबसूरत, थे, और हाँ। कुछ स्ट्रक्चर्स उसमें से वाकई एंशिएंट थे। फिर उन्होंने एक वो स्टूपा बताया, वो जो जी। हॉलो स्टूपा है, हाँ दुनिया जी। का सबसे बड़ा माना जाता है। सो मतलब इस शहर में सब कुछ है, सबके लिए कुछ ना कुछ हाँ, जरूर जरूर मौजूद है, है। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि उस फोर्ट का नाम रोमांटिक फोर्ट क्यों रखा गया, क्योंकि जिस टाइम पे फोर्ट बनाए जाते थे उस टाइम पे इस तरह की चीजें नहीं होती थी, तो कोई कहानी होगी इसके पीछे, तो वो हमें जरूर हाँ, मतलब बताइएगा। आई वुड से कि रोमांस होते थे, और म्यूजिकल पार्क का भी बताइएगा, हाँ। कि रोमांस होते थे लेकिन नाम नहीं रखे जाते थे ऐसे। लेकिन खैर, ऑल एंड ऑल जी, मैं इस वीडियो को रैप अप करूंगा अब यहीं पे, क्योंकि काफी लंबी डिस्कशन हो गई। हमें तो बहुत मजा आया ये वीडियो बेहतरीन, एक्सीलेंट शहर है जी, रहने के काबिल है। और आप अगर नागपुर में रहते हैं तो आप वाकई बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खूबसूरत शहर में रहते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आप अपने शहर के बारे में कुछ ऐसा हमें बताना चाहें जो हम कवर नहीं कर पाए, हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में हम आपका इंतज़ार करेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।